जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार स्नूज का बटन दबाकर खराटे मार रहे होते हैं, उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड को, हार्ट को, सोल को और हेल्थ को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर रहे होते हैं। इन फेमस पर्सनैलिटीज में शामिल है बिलियनियर नवीन जैन, फेमस एक्टर ड्वेन जॉनसन और अक्षय कुमार, वर्जिन कंपनीज के मालिक रिचर्ड ब्रांसन, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, एप्पल के एक्स सीईओ टिम कुक और यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा। तो आज की इस वीडियो में हम 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जो रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक द 5 AM क्लब में बताए हैं। तो क्या आप रेडी हैं 5 AM क्लब के मेंबर बनने के लिए? तो सबसे पहला रूल कहता है कि सुबह उठते ही यूज 20-20-20 फॉर्मूला। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर हम 5 बजे उठ भी गए तो हमें इतनी सुबह उठकर करना क्या है? तो हमें 5 बजे से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आर बोला है। इस विक्ट्री आर को हमें 20-20 मिनट के 3 पार्ट्स में तोड़ना है। पहले 20 मिनट में यानी 5 बजे से 5:20 तक हमें मूव करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है, प्रेफरेबली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें हमें पसीना आ रहा हो। अब हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। और ये रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ में हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इंप्रूव होती है। यानी 5:20 तक जब हमारे कंपिटिटर्स सो रहे होंगे तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शंस बना चुके होंगे, जिससे हमें कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दूसरे 20 मिनट में यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर को एनालाइज करते हैं। ये एनालाइज करते हैं कि क्या हर रोज हम जो एक्शंस ले रहे हैं वो हमें हमारे बिगर गोल्स तक मिलवाएंगे भी या नहीं, या फिर कहीं गधों की तरह हम रैट रेस का हिस्सा तो नहीं बन रहे और बिना सोचे समझे यूजलेस एक्शंस लिए जा रहे हैं। इस टाइम में रॉबिन शर्मा हमें सजेस्ट करते हैं कि हम जर्नलिंग करें, यानी हम एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं और साथ में हमें उस दिन क्या अचीव करना है। इस वक्त हम मेडिटेट और प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब इससे हमें अपने लाइफ में ज्यादा क्लियरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे हम दिन भर में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और सिर्फ उन इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे बिगर गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। और तीसरे 20 मिनट्स में यानी 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है, यानी हमें अपनी फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास कम टाइम है तो हम ऑडियो बुक समरीज पढ़ सकते हैं। आप इवन हमारी GIGL ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर हम हिंदी में नॉलेजेबल बुक्स की बहुत ही एंटरटेनिंग वे में समरीज बनाते हैं। अगर हम ये 20-20-20 फॉर्मूला हर रोज 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो हम 122 आवर्स के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे, 122 आवर्स अपनी लाइफ को एनालाइज कर चुके होंगे और अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और 122 आवर्स का टॉप क्वालिटी नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम कर चुके होंगे। अब मैं आपको हजारों एग्जांपल्स दे सकता हूँ बिलियनर्स के जो ये रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन मैं आपको एक फेवरेट पर्सनैलिटी का एग्जांपल देना चाहूंगा जिनका नाम है नवीन जैन। अब मैंने इन्हें इसलिए चूज किया क्योंकि 1, ये इंडियन है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद ये बिलियनर बने। 2, ये IITian है एंड 3, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बिलियनर बनने के बावजूद अपना काफी टाइम चैरिटी और गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में गुजारते हैं। And so in the morning I wake up and I take care of my mind. And then after that I work out and that's taking care of my body. And then I do meditate before I go to work, so that takes care of my soul. Business is like a war. You have to be completely prepared, and unless you have mind, body and soul really all ready for it, you just can't fight that battle. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इलीट परफॉर्मर्स की एक ट्विन साइकिल होती है। अब हम में से मैक्सिमम लोगों को बचपन से ये बताया गया है कि ज्यादा चीजें अकम्प्लिश करने के लिए हमें ज्यादा आवर्स तक काम करना पड़ेगा, लेकिन रॉबिन शर्मा अपनी बुक में बोलते हैं कि अगर हम एक्चुअल में टॉप परफॉर्मर्स को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट रेशियो एकदम बैलेंस्ड होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ तब ही नहीं हो रही होती जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और ये फार्मिंग में भी ट्रू है। अगर हम एक किसान से पूछें तो वो
हमें बताएगा कि एक सीजन ऐसा होता है जब उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बीज डालने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद एक इनएक्टिव फेज आता है, रेस्ट फेज आता है, जहां पर उस किसान की मेहनत काफी कम हो जाती है। बाहर से लोगों को लग सकता है कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि इसी वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि इस वक्त सॉइल रेस्ट कर रही होती है और अपने न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर कर रही होती है। और यही रेस्ट फेज डिसाइड करता है कि क्रॉप्स कितनी अच्छी तरह से ग्रो करेगी। हम में से कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा ही नहीं मानते, और जब हम काम नहीं कर रहे होते तो हमें गिल्ट महसूस होता है। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि रेस्ट भी लेनी है, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसके लिए हमें स्लीप की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि स्लीप एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो हमें बता सकता है कि हम कितने साल तक जिएंगे। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले हमें एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि हमारे सेल फोन्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे टेलीविजन सब ब्लू लाइट्स एमिट करते हैं जो हमारे मेलेटोनिन लेवल को कम कर देते हैं, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी सफर करती है। मेलेटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले हमें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करके या तो अपने फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए, या बुक्स पढ़नी चाहिए, या फिर एक हॉट बाथ लेके रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है द 4 इंटीरियर एम्पायर। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्चुअल में फुलफिल होने के लिए, ट्रूली हैप्पी होने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट चीजों में अच्छा होना है और अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इन्हें ऑथर ने 4 इंटीरियर एम्पायर का नाम दिया है। ये 4 इंटीरियर एम्पायर है माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। आजकल हर मोटिवेशनल स्पीकर हमें हमारे माइंडसेट इंप्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बताता है, लेकिन सिर्फ माइंड से रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स हमें 25% ही हैप्पीनेस दे सकती है। इसके अलावा हमें अपने हार्ट सेट को भी इंप्रूव करना है। हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से कंसर्न है। अगर हमारा सिर्फ माइंडसेट ही इंप्रूव्ड है तब भी हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकेंगे अगर हमारी इमोशनल लाइफ यानी हमारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट, यानी हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी सारी चीजें यूजलेस हैं। अगर हमें अपने मरने के बाद एक लीगेसी छोड़ के जाना है तो हमें ज्यादा साल एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना पड़ेगा। एक बार एक बिलियनियर ने मजाक में कहा था, तुम एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पाओगे अगर तुम मरे हुए हो। हर एक इलीट परफॉर्मर इस सीक्रेट को जानता है और इसीलिए वो हर रोज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालता है, जबकि एक एवरेज इंसान सोचता है कि एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट करेगी। इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारी लाइफ में एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं, और वो है सोल सेट। हर रोज हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हर रोज हमें सुबह एकदम साइलेंस में फोकस करना चाहिए कि हम हैं कौन। कई लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को मेडिटेशन से इंप्रूव करते हैं, कई इसे प्रेयर का नाम देते हैं, लेकिन खुद को अपने मेकर के साथ कनेक्ट करके हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनने के लिए, एक हैबिट बनने के लिए, यानी अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 डेज लगते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 हफ्तों के बराबर है। एक हैबिट को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 है डिस्ट्रक्शन फेज। इन पहले 3 हफ्तों में हम अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म करते हैं और न्यू हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये स्टेज तीनों स्टेजेस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। इस स्टेज को पार करने के लिए हमें अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम ये स्टेज को पार कर सकते हैं। स्टेज 2 है इंस्टॉलेशन फेज। ये भी 22 दिन यानी 3 हफ्तों का स्टेज है, जहां पर हम और फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेंगे और हम ये खुद से पूछ सकते हैं कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, क्या ये हैबिट यूजफुल भी है या नहीं, और हमें क्विट करने का मन करता है पर हमें क्विट नहीं करना है, बस कंटिन्यू रखना है। और फिर लास्ट स्टेज आता है स्टेज 3 यानी इंटीग्रेशन फेज। इस स्टेज के लास्ट 3 हफ्ते हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं, और जैसे ही हम 66 डेज कंप्लीट कर लेते हैं हमें हर चीज आसान लगने लग जाती है। अब सुबह उठने के लिए हमें कोई विल पावर की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमारा ब्रेन हमें 5 बजे बिना अलार्म क्लॉक के ही उठा देगा, और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी लोग इतनी देर तक क्यों सोते हैं, और हम इस प्रोसेस को ही एंजॉय करने लगेंगे। अगर हम ये 3 स्टेजेस पार कर लेते हैं तो हम भी 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 चीजें देखी, जिसमें सबसे पहले था 20-20-20 फॉर्मूला, यानी सुबह 5 बजे उठने के जस्ट इमीडिएट बाद हमें 20 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारे ब्रेन में BDNF रिलीज हो और हमारा फोकस बढ़े। फिर हमें नेक्स्ट 20 मिनट्स अपने लाइफ के गोल्स के बारे में लिखना है ताकि हम अपने को एनालाइज कर सके और देख सके कि क्या हमारे एक्शंस हमारी लाइफ के गोल्स के साथ अलाइंड हैं भी या नहीं। लास्ट 20 मिनट्स में यानी 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है न्यू नॉलेजेबल मटेरियल पढ़कर, जैसे कि बुक्स या ऑडियो बुक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस।
परफॉर्मर, यानी एक एलीट परफॉर्मर सिर्फ काम को ही नहीं बल्कि अपने रेस्ट और एंजॉयमेंट को भी टाइम देता है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग हम रेस्ट फेज में ही एक्चुअल में ग्रो करते हैं। इसीलिए हमें अपनी स्लीप की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें सोने से पहले अपने सारे गैजेट्स बंद करके अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए या फिर कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़नी चाहिए। हमने थर्ड कॉन्सेप्ट देखा था 4 इंटीरियर एम्पायर। एक ट्रूली फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए हमें 4 चीजों में इंप्रूव होना पड़ेगा, जो कि है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। यानी हमें अपने माइंड स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देना है ताकि हमारी इमोशनल लाइफ अच्छी हो सके, हमें एक्सरसाइज करनी है क्योंकि हेल्थ ही ठीक नहीं है तो एवरीथिंग विल बिकम कंप्लीटली यूजलेस, और फाइनली हमें एक अपना मी टाइम चाहिए, यानी पीस टाइम चाहिए जहां पर हम प्रे या मेडिटेट कर सकें ताकि हम अपने बारे में और ज्यादा जान सकें और अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सकें। और फाइनली हमने देखा था हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। हम 5 AM क्लब में तभी एंटर कर पाएंगे अगर हम इसे हैबिट में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी एक्टिविटी को हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए 66 डेज लग जाते हैं, जिसे हम 22 दिनों के 3 स्टेजेस में तोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम इन 3 स्टेजेस को पार करेंगे हमें उतने ही कम विल पावर की जरूरत पड़ेगी और ये प्रोसेस कंप्लीटली ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।